दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मौत का कुआं। यह कहानी एक गांव रामपुर की है। हर साल की तरह इस बार भी गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला, चाट, गोलगप्पे वालों ने भी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रोहन एक रिक्शे पर माइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वह फिर से आपके गांव आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी विकट, क्योंकि बिक जाएंगे खेल के सारे टिकट। गांव का हर आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन का खेल पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी। आधी रात के बाद अचानक वहां से एक मोटरसाइकिल चलाने की आवाज आने लगी। एक घर में रामलाल, उसकी पत्नी रेनू और उसकी 6 साल की बेटी राखी सो रही थी। अचानक से राखी की नींद खुल जाती है। राखी, पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी राखी की आवाज सुनकर दोनों जाग जाते हैं। रेनू, अरे क्या हो गया राखी, इतनी रात को कहाँ जाने की बातें कर रही हो? राखी, माँ हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया है, तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है ना? रामलाल, बेटा अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा। राखी, पर ये आवाज कैसी है पापा? रामलाल, अरे होगी कोई आवाज, चलो सो जाओ। राखी सो गई, लेकिन जैसे रात बीत रही थी मोटरसाइकिल की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ आनी बंद हो गई और वहां से एक औरत और बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ से राखी और उसके माता पिता की नींद खुल गई। इस बार वह आवाज़ उन दोनों ने भी सुनी। वह सब बहुत डर गए और वह उस जगह पर जाना तो चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब उन लोगों ने गांव वालों को यह बात बताई तो उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवा वह आवाज़ किसी और ने नहीं सुनी थी। इसका शायद यह भी कारण हो कि राखी का घर मेले वाले मैदान के पास में था। उसी शाम रेनू, रामलाल और राखी मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठा चिल्ला रहा था तो कोई नए खिलौने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। कोई जलेबियाँ देखकर लाल टपका रहा था तो कोई गोलगप्पे की दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन राखी को इंतजार था मौत के कुएं का खेल शुरू होने का। वहाँ भी कई सारे लोगों की भीड़ थी। लोग खेल चालू करने के लिए कह ही रहे थे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज़ आई। मोटरसाइकिल का चालक एक्सीलेटर पर एक्सीलेटर बढ़ाया जा रहा था। बाइक की आवाज़ पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज़ से रोमांचित हो रहे थे। कई लोग तो सीटियां भी बजाने लगे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी बच्ची बैठी रो रही है। लोगों ने आवाज़ लगाई कि यह बच्ची किसकी है। कोई उस बच्ची को निकालता उससे पहले ही लोगों ने देखा कि कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई है। उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। वह बच्ची उसकी गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो रो रहे हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहा है। कुछ ही देर में वो दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी यह देखा वह बस एक ही आवाज़ में चिल्लाया, भूत भूत। सभी लोग बाहर निकल आए। मौत के कुएं के मालिक तक यह बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, ये क्या बकवास है और तुम लोगों ने क्या भूत भूत लगा रखा है? पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ भूत की रट लगा रखी है। लगता है तुम लोगों का काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त के पैसे चाहिए तुम्हें। चलो अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी बिल्कुल खाली रहा, क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी कि मौत के कुएं में भूत है। अब तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और सारा गुस्सा उसने अपने स्टाफ पर उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था तभी उसे तेज तेज बाइक चलाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई तो वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहा है। वह आदमी अपना सिर नीचे रखा है। मालिक ने उसे बुलाया, लेकिन मोटरसाइकिल चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर यह आवाज़ आसपास के पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को यह आवाज़ कैसी है।
सभी को डर भी लग रहा था, फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच के साथ मेले में पहुंचे। राखी भी रामलाल के साथ वहां पहुंची। वहां उन लोगों ने भी वह दृश्य देखा जो मौत के कुएं का मालिक देख रहा था। वह आदमी भी लगातार बाइक चलाए जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से वहां आ गई। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी मौत के कुएं के मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो? तुम कौन हो? तुम लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? मालिक की ये बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। तुम कहाँ से आ गए? विजय, तुम तो सरपंच। अरे कौन है ये? तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपनी बाइक रोकता है और कहता है, क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं? मालिक, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। तब विजय ने बताना शुरू किया। विजय, गांव वालों, यह एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है। यह जानवर है, जानवर। मेरा नाम विजय है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना, हर दिन मौत को गले लगाना जैसा काम है। मैं हर रोज़ अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था, पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं की दीवार से जा टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विजय की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलाना बहुत कठिन हो गया था। एक दिन वो मालिक के पास गए और कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की और वहाँ से भगा दिया। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले आए। विजय की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की भी मौत हो गई। विजय, गांव वालों, आप ही लोग बताइए, मेरा और मेरे परिवार वालों का क्या दोष था जिसकी हमें ये सज़ा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी चलती है। लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपकी खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विजय की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक, अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की गारंटी लोगे कि उन्हें कुछ हो गया तो उनके परिवार वालों को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं तुम सबका बीमा करवा देते? सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विजय जीते जी अपने और अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।